विक्रम को नई जगहें देखना बहुत पसंद था। हर बार जब वह किसी नई जगह पर जाता तो उसकी आंखें चमक उठती और दिल में एक अजीब सी खुशी होती। पुरानी भूली बिसरी जगहें उसे खींचती थीं। उन जगहों में छुपी कहानियां और रहस्य उसे बहुत आकर्षित करते थे। एक दिन वो एक सुनसान गली में पहुंच गया। गली इतनी शांत थी कि उसे अपने कदमों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हवा रुक सी गई थी। उसकी रूह कांप उठी। ऐसा लगा जैसे गली की दीवारें भी फुसफुसा रही हों। गली के आखिर में एक दुकान थी। दुकान का नाम और उसकी हालत देखकर विक्रम को और भी जिज्ञासा हुई। उसका बोर्ड हवा में चरमरा रहा था। ऐसा लगा जैसे वह बोर्ड भी कुछ कहना चाहता हो। क्यूरियस क्यूरियोस धुंधले रंगों में लिखा था। विक्रम डरते डरते आगे बढ़ा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। दुकान की खिड़की धूल से भरी थी। धूल की मोटी परत ने खिड़की को लगभग अपारदर्शी बना दिया था। कोनों में बकरी के जाले लटके थे। ऐसा लगा जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया हो। अंदर झांकने पर उसे खिलौनों से भरी अलमारियां दिखी। हर खिलौना अपने आप में अनोखा था। वो खिलौने उसने पहले कभी नहीं देखे थे। हर खिलौने में एक अलग कहानी छुपी हुई थी। वो पुराने मानो जिंदा से लग रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे सिहरन हुई, बेचैनी सी महसूस हुई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। लेकिन उत्सुकता उसे आगे खींचती रही। उसने चरमराता दरवाजा धकेला। दरवाजे की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। एक घंटी तेज आवाज में बजी। सन्नाटा टूट गया। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर की हवा धूल और पुरानी लकड़ी की गंध से भारी थी। हर चीज पर समय की छाप थी। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी उपस्थिति में विक्रम को और भी बेचैन कर दिया। उसकी तेज नीली आंखें विक्रम के आर पार देख रही थी। उन आंखों में एक गहरी समझ, रहस्य था। स्वागत है, बूढ़े आदमी खुश आवाज में बोला। उसकी आवाज सूखे पत्तों जैसी थी। विक्रम ने महसूस किया कि वह एक अनोखी यात्रा पर निकल चुका है। उस रात विक्रम सो नहीं सका। दुकान, बूढ़े आदमी और अजीब खिलौनों की तस्वीर उसके दिमाग में घूमती रही। फिर सपना आया। उसने एक गुड़िया देखी। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा बिल्कुल असली जैसा। उसने पलकें झपकाईं। उसकी नीली आंखें उस पर टिकी थीं। विक्रम, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज एक धीमी डरावनी गूंज थी। वो चौंक कर उठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सपना सच जैसा लगा। फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी। उसने इसे भूलने की कोशिश की, लेकिन याद और गुड़िया की पुकार नहीं जा रही थी। वो खुद को गली की ओर खींचा हुआ पा रहा था। दुकान उसे बुला रही थी। उसे और जानना था। उसे गुड़िया को फिर से देखना था। जैसे ही वो दुकान के पास पहुंचा, उसे बूढ़े आदमी के शब्द याद आए। सूर्यास्त के बाद कभी मत आना। दुकान का दरवाजा बिना किसी रुकावट के चरमराकर खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक पुरानी जानी पहचानी सी गंध हवा में तैर गई। यह गंध बचपन की यादों से भरी हुई थी, जैसे किसी भूले बिसरे समय की कहानियां। इस बार घंटी नहीं बजी। दुकान के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने यहां आकर ठहराव ले लिया हो। खिलौनों की कतारें, जो कभी बच्चों की हंसी और खेल से गूंजती थीं, अब एक भयानक चुप्पी में डूबी हुई थीं। धूल भरी खिड़कियों से छनती हुई धुंधली चांदनी में खिलौने हिलते डुलते से लग रहे थे। चांदनी की रोशनी में खिलौनों की परछाइयां दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं, जैसे वे किसी रहस्यमयी नृत्य में लीन हो। उनकी परछाई दीवारों पर नाच रही थी, मुड़ रही थी, बदल रही थी। यह दृश्य इतना विचित्र था कि उसकी आंखें धोखा खा रही थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो रहा है। उसे अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई। यह एहसास इतना वास्तविक था कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन को छुआ, लेकिन वहां कुछ नहीं था। धीरे से मुड़कर उसने उन्हें देखा। खिलौनों को वे अब भी हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो। उसकी आंखें चौंधिया गईं और उसने एक कदम पीछे हटाया।
वे हिल रहे थे। उनकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर से आंखें खोली तो उसे लगा कि खिलौने उसकी ओर देख रहे हैं। एक घोड़ा झूल रहा था, उसका लकड़ी का सिर उसकी ओर घूम रहा था। यह दृश्य इतना भयानक था कि उसने अपनी सांसें रोक ली। घोड़े की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। एक टेडी बियर मुस्कुरा रहा था, उसके बाल लहरा रहे थे। यह मुस्कान इतनी डरावनी थी कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि वह किसी बुरे सपने में फंस गया है। वो पीछे हटा, डर से उसका गला घुट रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। वो किसी सख्त और ठंडी चीज से टकराया। यह टकराव इतना अचानक था कि उसने एक चीख निकाली। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें चौंधिया गईं। घूमकर उसने खुद को अपने सपने वाली गुड़िया के सामने पाया। यह वही गुड़िया थी जो उसके सपनों में आती थी। उसकी नीली आंखें उसे घूर रही थीं। उसकी नीली आंखें उसे घूर रही थीं और उसके होंठ हिल रहे थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो गुड़िया अब भी उसे घूर रही थी। तुम वापस आ गए, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज इतनी धीमी और रहस्यमयी थी कि उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। यह सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था, लेकिन यह हकीकत थी। बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। तुमने मेरी बात नहीं मानी लड़के, उसने फुफकारा। उसकी आवाज एक धीमी गुर्राहट थी। अब तुम भुगतोगे। खिलौने पास आ गए। उनकी हरकतें अब खेलने वाली नहीं बल्कि खतरनाक थीं। घोड़ा दौड़ा, उसके खुर लकड़ी के फर्श पर बज रहे थे। टेडी बियर झपटा, उसके पंजे निकले हुए थे। विक्रम बचता बचाता भागा। डर ने उसे तेज बना दिया था। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ खिलौने नहीं थे, वे जिंदा थे या किसी के कब्जे में थे। उनकी आंखें एक गहरे कैद रूह को दर्शा रही थी। हम यहाँ कैदी हैं, एक आवाज फुसफुसाई, कर्कश और दर्द से भरी। एक घोड़ा था, गुड़िया और उसे चलाने वाले जानवर ने हमें कैद कर रखा है। विक्रम पीछे हटा, एक शेल्फ से टकरा गया। खिलौने नीचे गिर गए। बाकियों को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। उसने अपना मौका देखा और दुकान के पीछे की ओर भागा। उसे एक दरवाजा थोड़ा सा खुला मिला। वो अंदर घुस गया, भागने की उम्मीद में। कमरा छोटा और धूल भरा था, एक टिमटिमाती मोमबत्ती से रोशन। दीवारों पर किताबें थीं, उनकी रीढ़ फटी और धुंधली थी। उसने एक मेज पर चमड़े की एक डायरी खुली देखी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। कांपते हाथों से लिखे शब्दों ने एक डरावनी कहानी बताई। बूढ़े आदमी ने अपनी रचनाओं को जीवन देने के लिए एक बुरी शक्ति से सौदा किया था, लेकिन कीमत उनकी आत्माएं थी जो खिलौनों में कैद थी। भाग 6, चांदनी में मुक्ति। डायरी ने गुड़िया के बारे में सच्चाई बताई। यही श्राप की कुंजी थी। बुरी शक्ति का दम इसी में था। श्राप तोड़ने के लिए गुड़िया को नष्ट करना होगा, लेकिन यह केवल एक शुद्ध दिल की उपस्थिति में और पूर्णिमा की रोशनी में आग से नष्ट हो सकती थी। विक्रम का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसने डायरी पकड़ी। उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसे बाहर निकलना था, गुड़िया को नष्ट करने का रास्ता खोजना था। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, उसने उसे देखा। बूढ़ा आदमी दरवाजे में खड़ा था। उसकी आंखें एक डरावनी उदासी से भरी थीं। कोई रास्ता नहीं है, उसने फुसफुसाया। अब तुम भी हमारे जैसे हो।
राख हो गई। भाग 8। एक साया बाकी है। उसके आसपास की दुनिया धूल और परछाइयों में घुल गई। हर कोने में अंधेरा और धुंध छाई हुई थी, मानो समय ने अपनी गति खो दी हो। खिलौनों की दुकान गायब हो गई, सिर्फ मलबा और गूंज रह गई। एक समय की हंसी और खुशी अब केवल एक धुंधली याद बनकर रह गई थी। बूढ़ा आदमी गिर पड़ा, विक्रम की आंखों के सामने राख हो गया। उसकी चीखें अब भी विक्रम के कानों में गूंज रही थी। खिलौने बिखरे पड़े थे, बेजान और स्थिर। वे कभी बच्चों की खुशी का कारण थे, अब वे केवल एक भयानक घटना की गवाही दे रहे थे। विक्रम वहीं खड़ा रहा, हाँफ रहा था। डायरी उसके हाथ में कसकर जकड़ी हुई थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, मानो वह किसी भयानक सपने से जागा हो। श्राप टूट गया था, आत्माएं आजाद थीं। वे हवा में घुल मिल गईं, जैसे किसी ने उन्हें एक लंबे समय के बाद मुक्त कर दिया हो। उसने अंधेरे का सामना किया था और जीत हासिल की थी, लेकिन किस कीमत पर? उसकी आत्मा पर एक गहरा निशान छोड़ गया था। बूढ़े आदमी की निराशा हवा में लटकी हुई थी। श्राप की भयानक शक्ति की एक कठोर मार। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसने सब कुछ बदल दिया था। वो जाने के लिए मुड़ा, उसका दिल भारी था। हर कदम के साथ उसे अपने कंधों पर एक अदृश्य बोझ महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने कुछ अजीब देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक खिलौना जो विनाश से अछूती थी, मलबे से बाहर लुढ़क गई। यह एक चमत्कार जैसा था, एक छोटी सी आशा की किरण। यह उसके पैरों पर रुक गई, मानो उसे बुला रही हो। विक्रम ने उसे उठाया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। भाग 9। एक नई यात्रा शुरू होती है। विक्रम खिलौना कार को घूरता रहा। उसकी रूह कांप उठी। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। उसने ऊपर देखा। चांदनी के किनारे पर एक परछाई झिलमिलाई, किसी अंधेरे और अनिश्चित चीज की एक झलक। फिर वो चली गई। विक्रम ने गहरी सांस ली। वो जानता था, एक ऐसे यकीन के साथ जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया, कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। श्राप टूट सकता है, लेकिन अंधेरा बना रहता है। उसने डायरी अपने हाथ के नीचे रख ली और चला गया। लुढ़कती खिलौना कार उसकी नजरों से ओझल परछाइयों की एक भूतियां याद दिलाती रही। उसकी खोज ऐसा लग रहा था अभी शुरू ही हुई थी।